learners and students, and hello बच्चों. Welcome back to our beautiful channel that is Edu Radiation Tutorials. And last time हमने जो अब lectures upload करी थी, that was about pair of linear equation two variables, right? तो I hope आपकी study अच्छी चल रही होगी and you are enjoying your Diwali as well. ठीक है? Happy Diwali. By the way, I'm making video on Diwali day, so try to say celebrated with all of you with a beautiful video today. तो आज हम पढ़ेंगे बेटा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल. तो आपका टर्म 2 चल रहा है, राइट? और टर्म 2 में ये टॉपिक है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ऑल्दो आपको पूरा ही पढ़ना है. So let us start areas related to circle, not wasting much time, and with a full enthusiasm and energy. Let's go ahead with areas related to circle. तो circle आप पहले भी पढ़ चुके होंगे. तो circle क्या होता है बेटा, है ना? तो सर्कल एक्चुअली क्या होता है? लोकस ऑफ पॉइंट. लोकस का मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच मूव्स इन अ प्लेन. तो सर्कल क्या होता है बेटा? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है जो एक प्लेन में ऐसे घूमता है, विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. तो आप देखो हर एक पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट. क्या होता है बेटा? रिमेन्स कांस्टेंट. तो सर्कल की डेफिनेशन क्या? बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है. सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट which moves in a plane, okay, which moves a plane in such a way that is distance from a fixed point remains constant. ठीक है? और इस fixed distance को we call this as radius of the circle, है ना? और इस fixed point को क्या बोला जाता है बेटा? We call this fixed point as center of the circle, है ना? We call this as fixed point as center of the circle. तो हम इसको center बोलते हैं. सर्कल क्या बोलते हैं बेटा? सेंटर ऑफ द सर्कल. तो बेसिकली इस वाले पार्ट में आपको एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की स्टडी करनी है. ठीक है? तो सर्कल में कितने सारे एरिया हो सकते हैं. तो पहले आपने सर्कल का एरिया पढ़ा होगा, तो मुझे आप बताओ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, राइट? किसी भी पूरे सर्कल का एरिया का मतलब होता है बेटा अंदर का कितना रीजन है, दैट इज कॉल्ड एरिया. तो अगर इसका रेडियस आर है तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर. क्या होता था? पाई आर स्क्वायर. बट ये पूरे सर्कल का होता है, राइट? और सर्कल का एक सरकमफरेंस भी होता है ना? तो सरकमफरेंस का मतलब है बेटा कि सरकमफरेंस का क्या मतलब होता है? देखो व्हाट डज सरकमफरेंस मींस. सरकमफरेंस का मतलब होता है ये लेंथ ऑफ द बाउंड्री कितनी है ना? ये बाउंड्री आप देख रहे हो, ये बाउंड्री आप देख रहे हो, यहां पर जो बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी है, दैट इज कॉल्ड सरकमफरेंस. और आपको पता है जो सरकमफरेंस होता है वो होता है 2 पाई आर. क्या होता है बेटा? 2 पाई आर, राइट? अब यहां पर आपको मेनली पढ़ना बेटा सेक्टर और सेगमेंट के बारे में. ठीक है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सेक्टर क्या होता है. तो सेक्टर क्या होता है बेटा? इट्स अ रीजन. सेक्टर क्या होता है? जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, और सर्कल इज अ रीजन बिटवीन द रेडियस एंड द आर्क ऑफ द सर्कल. तो ये हमारा क्या बेटा? रेडियस है, राइट? और दो रेडियस के बीच, और इसको आर्क बोला जाता है. किसी भी पार्ट को, सर्कल के किसी भी पार्ट को आर्क बोला जाता है. तो जैसे यहां पर देखो, अगर मेरे पास ये सर्कल है बेटा, तो मैं इस सर्कल को अगर दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, दो पॉइंट से ए और बी, तो ए बी भी एक आर्क हो गया और ये वाला भी आर्क हो गया. ऊपर वाले को बोलते हैं माइनर आर्क. क्या बोलते हैं बेटा? जो छोटे लेंथ कटा है उसको क्या बोलेंगे हम? माइनर आर्क बोलेंगे. और जो बड़े लेंथ में कट गया है ना, ये वाला पार्ट जो कटा है उसको क्या बोलेंगे हम? मेजर आर्क. क्या बोलेंगे बेटा? मेजर आर्क बोलेंगे. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि माइनर आर्क क्या है और मेजर आर्क क्या होता है, या आर्क क्या होता है. आर्क किसी भी पार्ट, सर्कल के कोई भी पार्ट उठा लो उसको आर्क बोलते हैं. तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मेरे पास, अगर मैं इसको ए बी ले लेता हूं, तो ये मेरे पास एक आर्क हो गया बेटा, और ये हमारे पास क्या है? रेडियस है. तो इसके बीच जो एरिया आ रहा है, राइट, द एरिया बिटवीन रेडियस एंड द आर्क, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? हम सेक्टर. क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं. ठीक है? तो यहाँ पे हमको मतलब होता है बेटा एंगल से कि ये कितना एंगल बना रहा है. यहाँ भी सेक्टर भी दो तरीके हो सकता है. ये जो छोटा सेक्टर है उसको आप बोल सकते हो माइनर सेक्टर. क्या बोल सकते हो बेटा? माइनर सेक्टर. और जो ऊपर वाला आ गया बड़ा सा, देखो ये भी तो रेडियस और आर्क ही तो है, ये मेजर आर्क हो गया, और ये भी तो एरिया आ गया रेडियस के बीच में, इसको बोलेंगे बेटा मेजर आर्क. क्या बोलेंगे? वी कॉल दिस एज मेजर आर्क. गॉट इट?
तो वी कॉल दिस एज मेजर आर्क। ठीक है, तो एक माइनर आर्क होता है और एक क्या होता है, मेजर आर्क। तो हम क्या करेंगे, हम माइनर आर्क का एरिया निकाल लेंगे। तो माइनर आर्क के एरिया का जो फॉर्मूला होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज, सॉरी, तो हमारे पास जो एरिया देखो, ये हमारे पास बेटा ये सर्कल है, सपोज आई एम यूजिंग दिस। तो यहां पर देखो, जहां मेरे पास सर्कल है और ये अगर एंगल थीटा है बेटा, सेंटर एंगल हमको पता होना चाहिए, सेंटर पे जितना एंगल बन रहा है दैट वी हैव टू नो। ठीक है, तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो हमको जानना है। तो थीटा एंगल बन रहा है, लेट्स सपोज थीटा डिग्री बन रहा है। आपको पता है पूरे 360 का कितना होता है, 2 पाई स्क्वायर सर्कल एरिया। तो थीटा का कितना होगा, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिख रहा हूं बेटा, क्या लिख रहा हूं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का जो एरिया होता है, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। दिस इज व्हाट द फॉर्मूला इज। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। तो आपको क्या करना है, पाई आर स्क्वायर जो पहले निकालते थे, बस आपको थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको ये थीटा अगर 40 डिग्री गिवन है, 45 डिग्री गिवन है, 60 डिग्री, आपको कुछ भी गिवन हो सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये करना है। अच्छा, अगर हमको मेजर आर्क का एरिया निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा बेटा, अगर आपको मेजर आर्क का एरिया निकालना, मेजर आर्क क्या हो गया, ये मेजर आर्क है, तो क्या करोगे, माइनर आर्क का एरिया निकाल लो और पूरे सर्कल में से क्या कर दो, उसको माइनस कर दो। क्या कर लो बेटा, माइनस कर दो। तो माइनर आर्क का एरिया आ जाएगा और पूरे सर्कल में से इस माइनर आर्क का एरिया माइनस कर दो तो किसका एरिया आ जाएगा, मेजर आर्क का। तो जो मेजर आर्क का अगर आपको एरिया चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, मेजर आर्क का अगर आपको एरिया चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे सर्कल का एरिया। या तो एक दूसरा काम आप कर सकते हो, दूसरा पहला तरीका हम देख लेते हैं। पहला तरीका है कि एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो, माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर आर्क। क्या कर दो बेटा, एरिया ऑफ माइनर आर्क। एक तो ये कर सकते हो आप, और दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरा मेथड क्या है बेटा, ये एंगल आपको पता है, देखो ये एंगल थीटा है, तो इसके ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 360 में से माइनस कर दो, क्योंकि टोटल सर्कल का जो एरिया आता है वो कितना आता है, 360 डिग्री। उसमें से 360 में से हम क्या कर देते हैं, इस वाले एंगल को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 360 माइनस थीटा कर दो आप, उससे क्या पता चल जाएगा आपको, ये वाला एंगल। फिर आप डायरेक्टली मेजर आर्क का एरिया निकाल सकते हो। तो मेजर आर्क का जो एरिया आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा बेटा, देखो मेजर आर्क का अगर एरिया हम निकालेंगे तो फिर आएगा वो पाई आर स्क्वायर, थीटा इस बार नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 360 माइनस थीटा डिवाइड बाय डिवाइड बाय 360 डिग्री। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, फिर ये वाला का अगर हमको थीटा जो है ये है माइनर आर्क का एंगल, क्या बेटा, ये एंगल ऑफ माइनर आर्क। ठीक है, एंगल मेड बाय माइनर आर्क, ये आपको ध्यान रखना है, एंगल मेड बाय माइनर आर्क। समझ गए आप। ठीक है, कि कैसे आपको यहाँ पर बहुत इजीली आप यू कैन फाइंड आउट द मेजर आर्क का एरिया। आप क्या करो, जो एंगल पता है उसको इससे माइनस कर दो, और फिर ये वाला एंगल अगर आ गया तो बस क्या करना है, आपको सेम फॉर्मूला यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेक्टर क्या होता है। अब हम देखेंगे बेटा सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, कि सेगमेंट, अच्छा लेंथ ऑफ एन आर्क का भी देख लेते हैं फॉर्मूला। अभी हमने एरिया का देखा, अगर हमको आर्क की लेंथ निकालनी बेटा, देखो जैसे ये मुझे यहां पर देखो, ये क्या है बेटा, लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, तो पूरे का लेंथ पता है आपको, पूरे का लेंथ कितना होता है सर्कल का, 2 पाई आर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क, अगेन मैं यहां पे बोल रहा हूं, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, मतलब ये छोटे वाले आर्क का लेंथ अगर आपको निकालना है तो पूरे सर्कल का तो आपको पता है 2 पाई आर होता है, बस आप क्या करो, इस थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। ठीक है, मेजर आर्क का अगेन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, वही तरीका है, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल के इतने का माइनस कर दो आप, तो आ जाएगा लेंथ ऑफ द मेजर आर्क। ये दूसरा तरीका क्या है जो अभी पता है आपको, ये वाला एंगल निकाल लो आप, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। तो ये जो एंगल आया है, सपोज दिस एंगल है, तो यहाँ पे जो थीटा था उसकी जगह क्या रख दो, एंगल ए की वैल्यू को रख दो, वो आपको मेजर आर्क की वैल्यू दे देगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि हम सेक्टर का एरिया, ये लेंथ ऑफ द आर्क को कैसे निकालेंगे। अभी हम देखते हैं बेटा सेगमेंट और उसका एरिया डिराइव करते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि हम कैसे उसको डिराइव करेंगे। तो पहले देखो सेगमेंट क्या होता है। तो ये जो एरिया बेटा, ये वाला एरिया, इसको सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेगमेंट बोला जाता है।
ठीक है, इसको बोला जाता है सेगमेंट। क्या बोलते हैं हम? सेगमेंट बोलते हैं। तो ये जो सेगमेंट है ना, अब ये सेगमेंट होता क्या है कि कॉर्ड, आपको पता है कॉर्ड क्या होता है? अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो ए बी देखो एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के ए और बी पॉइंट को जोड़ रहा है, इसी को कॉर्ड बोलते हैं। तो ए बी इज अ कॉर्ड हियर। ए बी क्या है बेटा? कॉर्ड है। ओके, गॉट इट। तो कॉर्ड के बीच का एरिया और आर्क के बीच का एरिया, ठीक है, ये कॉर्ड हो गया और ये आर्क हो गया, इन दोनों के बीच का एरिया जो है ये वाला, ये हो गया ए बी। ठीक है, ए बी हमारा क्या है बेटा? आर्क है। आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या हो गया? एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क, कॉर्ड एंड आर्क। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट। इसमें भी अगेन माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, बट हम जनरली माइनर सेगमेंट किया पर। तो इसका अगर मुझे एरिया चाहिए तो कैसे निकालेंगे बेटा? तो एनसीईआरटी में कैसे एडवाइस किया गया है मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम एक फॉर्मूला भी डिराइव कर लेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में कैसे बोला गया है कि हम क्या कर सकते हैं, देखो बहुत इजी तरीका है। इस पूरे, ये आपको पता है सेक्टर है ये, क्योंकि ये रेडियस हो गया और ये क्या हो गया बेटा? आर्क हो गया। तो इस पूरे के एरिया को क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? सेक्टर बोलेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया आपने। अब आपको क्या करना है बेटा? अब आपको इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो। क्या कर दो? माइनस कर दो। तो कौन सा एरिया बचा? देखो नीचे वाला जो एरिया बचा है ना, ये वाला एरिया तो बचा। देखो अब ध्यान से, ये वाला एरिया तो बचा हमारे पास, राइट? तो ये वाला एरिया जो बचा है उसी को क्या बोलेंगे? सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का पहला तरीका हो गया। देखो ये पहला तरीका है, लेकिन ये थोड़ा क्या बेटा लेंदी होता है, क्योंकि आपको पहले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, पहले वो सीखना पड़ेगा और एक बार हम डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर लेंगे। तो देखो एरिया ऑफ जो सेगमेंट हम निकालेंगे तो वो कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर बेटा? ए ओ बी सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, माइनस कर देना आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा सेक्टर का एरिया, ठीक है, फिर निकालना पड़ेगा ट्रायंगल का एरिया। लेकिन ये काफी लेंदी मेथड है, ठीक है। मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला सिखाता हूँ, उससे कैसे करते हैं। देखो, तो जैसे हमारे पास ये वाला एक हम फिगर बना लेते हैं, सर्कल का हमारे पास ये फिगर है। तो ये हमारे पास हो गया बेटा ए ओ बी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास ए ओ बी और ये रेडियस हो गया। आप क्या करो, ये फॉर्मूला याद करो। देखो एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ दी, अब ये सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा that will be equals to pi square theta by 360 और माइनस 1/2 r square sin theta। अब यहां से हम थोड़ा सा कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, यहां से 1/2 r square कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा यहाँ से पाई थीटा by 180 माइनस साइन थीटा। क्या बेटा? पाई थीटा बाई 180 डिग्री माइनस साइन थीटा। आपको ये फॉर्मूला याद करना है। दिस इज व्हाट द मेन एरिया ऑफ द सेगमेंट, दिस इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आई होप यू गॉट दिस, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला लगाना बेटा, 1/2 r स्क्वायर पाई थीटा बाई 180 माइनस साइन थीटा। आपको ये फॉर्मूला लगाना है और अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। बट मैं एक क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से करके दिखा दूंगा, ट्रायंगल का भी कैसे करके माइनस करना है, ठीक है। तो क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी में कभी कभी क्या है कि ये फॉर्मूला दिया नहीं है, ठीक है, पहले दिया था बट अभी दिया नहीं, बट आप लगा सकते हो, ठीक है, आप लगा सकते हो निकालने के लिए। तो अगर आपको मार्क्स पे डिपेंड करता है, अगर आपको 1-2 मार्क्स का दिया है तो आप ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकालो, ठीक है, हमेशा आंसर आएगा, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। तो अभी हम चलते बेटा एक्सरसाइज पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, एरिया कैसे लिखते हैं हम, ठीक है। तो अभी यू हैव द गुड नॉलेज, नाउ वी हैव टू मूव टू द एक्सरसाइज पार्ट, ओके, टू दी। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, ठीक है, जो मैंने वहां पर आपको बताया था। चलो ठीक है, अभी लेट्स डू सम क्वेश्चंस। तो हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं
और 11.1 करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 11। ओके, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, चलो यहाँ पर पहला क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद अ सर्कल ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 एंड एंगल 60 डिग्री। बहुत इजी है, मैं एक बार आपके लिए फॉर्मूला सारे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप देखो यहाँ पर फॉर्मूला देख लो सारे। तो एरिया ऑफ जो सेक्टर है हमारे पास बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर होता है वो होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, आर उसका रेडियस है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। थीटा इज द एंगल मेड बाय माइनर एक्स, ये माइनर सेगमेंट। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया है वो, इसको सेक्टर बोलते हैं। एरिया ऑफ द, अगर हम बात करें एरिया ऑफ सेगमेंट की बेटा, तो एरिया ऑफ जो सेगमेंट होता है माइनर सेगमेंट, ये सब कुछ माइनर के बारे में लिख रहा हूं मैं। मेजर का लिखना है तो फिर आपको 360 माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ जो सेगमेंट लिखना है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज, मैंने जो यूज किया फॉर्मूला बेटा 1/2 आर स्क्वायर पाई थीटा बाय 180 डिग्री माइनस साइन थीटा। आप भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यू कैन यूज दिस। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया। तीसरा फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। अगर आपको किसी भी माइनर आर्क की लेंथ चाहिए तो वो होता है 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर ये फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डेराइव भी किया, तो डोंट वरी अबाउट दैट। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो बहुत इजी है, पहला क्वेश्चन तो खुद भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर का रेडियस है, राइट। वी हैव अ सर्कल, सर्कल जो रेडियस कितना है इसका 6 सेंटीमीटर आई गेस, राइट। तो रेडियस 6 सेंटीमीटर, एंगल दिया है बेटा 60 डिग्री। तो एंगल क्या हो गया, ये बीच का 60 डिग्री। एंड यू नो सेक्टर मतलब ये माइनर सेक्टर की बात कर रहा है। ठीक है, तो माइनर सेक्टर का एरिया जो आएगा दैट विल बी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। मैं दोनों निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, और माइनर एंगल है ना, जो माइनर एंगल डिवाइड बाय 360। तो पाई होता है बेटा 22/7, पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर क्या है बेटा, यहाँ पर रेडियस जो है 6 है, तो हो जाएगा 36 इंटू 60 डिग्री और डिवाइड बाय 360। तो ये कैंसिल हो जाएगा 6, और आपको पता है ये भी आ जाएगा 6, और 22 इंटू 6 होता है हमारे पास 132 और डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनर आर्क का एरिया, राइट। ये आ जाएगा हमारे पास माइनर आर्क का एरिया। ठीक है, अब आपको मेजर आर्क का एरिया चाहिए। अगर अच्छा बेटा एरिया ऑफ मेजर आर्क अगर हमको चाहिए, तो एरिया ऑफ जो मेजर आर्क आएगा वो कितना आएगा, तो एरिया ऑफ जो मेजर आर्क आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, तो मेजर आर्क का एरिया निकालने के लिए दो तरीके आपको बताए थे, या तो पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो, ठीक है, फिर उसको इससे माइनस कर दो जो माइनर आर्क का एरिया है। बट वो थोड़ा लेंदी मेथड, हम क्या करते हैं सीधा ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ, पूरा एंगल 360 का होता है, 360 में से 60 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 300 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ जाएगा 300 डिग्री। हम सीधे मेजर आर्क का एंगल यूज कर लेते हैं, फॉर्मूला वही होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आएगा पाई आर स्क्वायर, और ये थीटा आएगा बेटा मेजर आर्क का एंगल, क्या होगा एंगल मेड बाय मेजर आर्क, ये वाला डिवाइड बाय 360। तो पाई का मतलब 22/7 और आर स्क्वायर वही 6 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस चेंज नहीं होता 36, और थीटा मेजर आर्क वाला रखेंगे बेटा, तो कितना है 300 डिग्रीज, और डिवाइड बाय क्या हमारे पास 360। इसको सॉल्व कर दो तो आ जाएगा हमारे पास, ये 2 से कैंसिल होगा 18, और ये हो जाएगा 230, तो 22 टाइम्स 30 डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। मैंने दोनों आर्क का एरिया निकाल दिया, मेजर आर्क और माइनर आर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे एक क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, जिसका क्या है बेटा, जिसका सर्कमफरेंस है 22 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है 1/4 ऑफ अ सर्कल, आपको पता है। जैसे एक सर्कल हो गया हमारे पास, ये सर्कल हो गया, तो क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा
1/4 ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो सर्कल को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दे तो हर एक क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाता है। तो ये इसका एक क्वाड्रेंट हो गया, तो हमको इसका एरिया निकालना। अगेन ये सेक्टर है, अगेन देखो ये रेडियस और किसके बीच का है, आर के बीच का, अगेन ये सेक्टर है, और जो सेंट्रल एंगल वो कितना है बेटा 90 डिग्री। कितना है ये खुद से आपको मेकआउट करना पड़ेगा कि 90 डिग्री। इस बार वो इनडायरेक्टली दे रहा है, ठीक है, क्वेश्चन वैल्यू को। और हमको सर्कमफ्रेंस जो है वो है 22 सेंटीमीटर। तो इसका क्या यूज है बताओ, अगर मुझे एरिया ऑफ ये चाहिए बेटा, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट चाहिए, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट क्या आएगा जल्दी से बताओ। अगर एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट चाहिए दैट विल बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह क्या रखेंगे हम 90 डिग्री, क्योंकि ये थीटा कितना है क्वाड्रेंट का 90 है, डिवाइड बाय 360। तो बेटा मुझे रेडियस तो चाहिए और इस क्वेश्चन में रेडियस नहीं गिवन है, तो इनडायरेक्टली हमको वो क्या दे रखा है, सर्कमफ्रेंस दे रखा है, उससे हमको रेडियस फाइंड आउट करना है। तो 2 पाई आर कितना होगा जल्दी से बताओ। सर्कमफ्रेंस होता है बेटा 2 पाई आर, और सर्कमफ्रेंस कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर, और हमको यहाँ से 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो 20 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अगर आप रेडियस निकालोगे दैट विल बी 7/2। तो हमारे पास रेडियस कितना आ गया बेटा 7/2 निकल के आ गया है। नाउ यू कैन इजिली फाइंड आउट। तो इस फॉर्मूले में हम रेडियस की वैल्यू रख देते हैं जो हमारे पास है, तो आ जाएगा यहाँ से 22/7, ठीक है, और रेडियस का स्क्वायर क्या है बेटा 7/2 का स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर इंटू 90 और डिवाइड बाय क्या है 360 डिग्री, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो 22/7 और यहाँ पे रेडियस जो आएगा 49/4 बेटा, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, और ये कैंसिल हो जाएगा बेटा 1/4 हो जाएगा। 90 टाइम्स 4 होता है 360, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखो 7 और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा बेटा 154 डिवाइड बाय 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इस वाले क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे किसी सेक्टर को। अब लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। तो हम थर्ड क्वेश्चन पे आ गए, वी आर इनटू द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे क्या निकालना, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. तो 5 मिनट में कितना एरिया मिनट हैंड कवर कर ले रहा है एक क्लॉक में, वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगेन आपको पता है अगर कोई भी क्लॉक है तो क्लॉक भी ये मिनट हैंड लेट सपोज है ना, मिनट में आर हैंड भी होता है, मिनट हैंड होता है, सेकंड हैंड भी होता है, मिनट हैंड। तो मिनट हैंड घूम रहा होगा बेटा, तो 5 मिनट में कुछ देखो 5 मिनट में क्या होगा, मिनट हैंड यहाँ आ जाएगा, 5 मिनट में ये कुछ एंगल घूम गया, ठीक है। तो 5 मिनट में क्या हुआ, वो कुछ एंगल घूम गया मिनट हैंड, तो ये हमको एरिया फाइंड आउट करना है इस पार्ट का। तो ये सेक्टर ही तो है, अगेन दिस सेक्टर। तो सेक्टर के लिए मुझे चाहिए क्या बेटा, अगेन बताओ एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। किसी भी सेक्टर का मुझे एरिया निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। तो मुझे रेडियस चाहिए होता है और एंगल चाहिए, तो नोन वैल्यूज होती है, दीज आर नोन वैल्यूज राइट, आई डोंट नीड दीज वैल्यूज, मुझे रेडियस की वैल्यू चाहिए और थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे ऑलरेडी रेडियस दे रखा है, देखो लेंथ ऑफ द मिनट हैंड क्या दे रखा है 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये रेडियस दे रखा है आपको, इसका रेडियस कितना दे रखा है बेटा 14 सेंटीमीटर। मेन मुद्दा यार एंगल चाहिए मुझे, अगर मुझे एंगल पता चल गया तो मैं कैसे भी करके एरिया यहाँ पे फाइंड आउट कर दूंगा, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट द एरिया। तो आपको पता है कि जो मिनट हैंड है बेटा, ठीक है, जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट्स में कितना घूमता है, कोई पता है कि मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट में पूरा घूम जाता है, आपको पता है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है और 60 मिनट्स में वो पूरा 360 डिग्री, तो 60 मिनट्स में कितना घूम रहा है 360 डिग्री घूम रहा है, राइट। तो 1 मिनट में कितने डिग्री घूमेगा जल्दी से बताओ, यूनिटरी मेथड। 60 रुपए में 360, ये 60 चॉकलेट 360 रुपीज में मिलते हैं, तो एक चॉकलेट कितने रुपए में मिलेगा, वही तो कर रहे थे वो 360/60 तो आ जाएगा बेटा 6 डिग्रीज, मतलब मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है। सो एंगल कवर्ड इन 5 मिनट्स, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना घूमेगा, एंगल कवर्ड इन 5 मिनट्स, इन 5 मिनट्स में कितना घूम जाएगा, तो बताओ जल्दी से। तो हो जाएगा बेटा 5 × 6 दैट इज 30 डिग्रीज, कितना घूम जाएगा ये 30 डिग्रीज घूम जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। अब तो काम हो गया बेटा आपका, ठीक है, मजा आ गया, काम हो गया ना। तो 30 डिग्री जो आया आपका, उसको आपको यहाँ पे 30 ये थीटा की जगह पर रख देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। तो लेट्स डू दैट।
तो यहाँ पर जो हमारे पास जो फॉर्मूला बेटा ये, तो पाई का मतलब 22/7 और रेडियस कितना दे रखा है बेटा 14, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14 होता है 14 का स्क्वायर, और थीटा कितना है बेटा, थीटा है 30 डिग्री के बराबर, एंड देन यू डिवाइड बाय 360 डिग्रीज। आप कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 0, ये 12 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 6, अगेन ये 2 से कैंसिल बेटा तो 3, आपको पता है 22 इंटू 7 जो होता है वो होता है 154 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। ठीक है, मिनट हैंड ने 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप किया बेटा, इतना एरिया स्वीप आउट किया है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, नॉट वेस्टिंग मच टाइम। तो क्वेश्चन नंबर हम आई थिंक वी रीच्ड फोर्थ, वी आर इन क्वेश्चन नंबर 4। तो 3 क्वेश्चन में बहुत जल्दी सॉल्व किए हैं, 4th क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। तो हमारे पास एक ये क्वेश्चन देखो कि a chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angular center, find their correspond to minor segment major segment। अगेन यार सेम है। ठीक है, आपको रेडियस दे रखा है, क्वाड्रेंट में कितना राइट एंगल बन रहा है, मतलब आपको पता है कि करना क्या है। मैं आपको माइनर और मेजर का तो आप निकाल लोगे। ठीक है, मैं थोड़ा हिंट देता हूँ इस क्वेश्चन में, आप खुद से भी कर सकते हो इसको। ठीक है, इसको आप खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 का आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है बेटा, हमको एक ये दिया है कि ये 90 डिग्री है और इसका जो रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, राइट। वी हैव टू फाइंड माइनर आर्क। तो माइनर आर्क के एरिया के लिए एंगल क्या रख दोगे आप, 90 डिग्री। तो माइनर आर्क का जो एरिया आएगा वो आ जाएगा बेटा एरिया ऑफ माइनर आर्क, वो कितना आएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर का मतलब 100, 10 का स्क्वायर 100, थीटा मतलब 90 डिग्री डिवाइड बाय 360। आप इसको सॉल्व कर लेना, यू गेट द आंसर ऑफ माइनर आर्क। और जो मेजर आर्क का एरिया आएगा, ठीक है, जो मेजर आर्क का एरिया आएगा बेटा वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और मेजर आर्क का एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल कितना होगा बेटा, तो 360 में से 90 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 270 डिग्री। ठीक है, तो मेजर आर्क के लिए आप क्या करोगे, ये वाला एंगल रखोगे, तो वो आएगा 270 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्रीज। तो ऐसे करके यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द मेजर आर्क। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स डू द नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, तो इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना दे रखा है बेटा हमको 21 सेंटीमीटर, सबटेंड्स एन आर्क ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर, लेंथ ऑफ एन आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ द सेगमेंट। ठीक है, चलो ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप ध्यान से देखो, हमको दिया है एक सर्कल। ठीक है, और जो सर्कल का ये है सेंट्रल एंगल कितना दे रखा है बेटा 60 डिग्री, कितना दे रखा है 60 डिग्री, और इसका जो रेडियस दे रखा है कितना दे रखा है बेटा 21 सेंटीमीटर इसका रेडियस दे रखा है। आपको निकाल लेंथ ऑफ एन आर्क। तो पहले माइनर आर्क की लेंथ हमको ऑब्वियसली यहाँ पर हमको किसकी आर्क पूछ रहा है बेटा, लेंथ ऑफ दी माइनर आर्क पूछ रहा है। तो आपको तो पता ही है कि लेंथ ऑफ एन आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है बेटा 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री होता है, राइट। यही तो होता है 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री निकल के आता है। अब आप वाली वैल्यू रख दो, राइट, सिंपल है। लेट्स राइट ऑन द वैल्यू। सो 2 पाई की वैल्यू कितनी है, पाई होता है बेटा यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन में दिया है क्या पाई, पाई यहाँ पर दिया है कि यूज 22/7, वी गोना यूज 22/7, और जो रेडियस है बेटा वो है 21, और थीटा रखना है 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री। अगेन आप इसको सॉल्व कर दो यार, ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 11 इंटू 2 आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका लेंथ ऑफ एन आर्क जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। फिर दूसरा पार्ट क्या पूछा देखो, एरिया ऑफ द सेक्टर। अरे ये तो कितने बार निकाल लिया हमने। तो एरिया ऑफ द सेक्टर जो है वो बेटा क्या है, एरिया ऑफ द जो सेक्टर है वो क्या है जल्दी बताओ, ये है हमारा मेजर आर्क। ठीक है, ये सॉरी माइनर आर्क, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पूछा होगा। तो माइनर सेक्टर का एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, खुद से निकाल लेना ये। ठीक है, थीटा की वैल्यू करा देना 60 डिग्री माइनर आर्क के लिए। मेजर आर्क निकालना है तो फिर थीटा क्या रखेंगे बेटा,
थीटा ये सब सॉल्व कर चुके हैं, 300 डिग्री रख देना, ठीक है। अगर मेजर का निकालना है, हम यहाँ पर मेन सेगमेंट का निकाल लेते हैं क्योंकि अभी तक सेगमेंट का हमने नहीं निकाला है, तो मैं सेगमेंट का यहाँ पर दोनों तरीके से निकाल के दिखाऊंगा आपको। एक जो मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था वैसे, जो एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, ठीक है, आप यूज कर सकते हो मगर, ठीक है। और एक निकालूंगा मैं ट्रायंगुलर मेथड से, जो ट्रायंगल का एरिया माइनस करके निकालते हैं वैसे भी हम निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, इसमें देखो, तो हमारे पास जो एरिया ऑफ सेगमेंट जो है वो हमको निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फॉर्मूला, पहले मैं फॉर्मूला से कर देता हूँ सीधा। हमारे पास जो फॉर्मूला था बेटा 1/2 r स्क्वायर पाई थीटा बाई 180 माइनस साइन थीटा, ये चलो। तो थीटा, और हमको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर और थीटा गिवन है 60 डिग्री। चलो यहाँ पे पुट कर देते हैं यार, 1/2 r स्क्वायर की वैल्यू जल्दी बताओ, 21 स्क्वायर है तो 21 इंटू 21, और पाई होता है 22/7, और आपको पता है थीटा जी क्या है, थीटा है बेटा, थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, राइट। और ये हमारे पास 180 इंटू क्या है बेटा 180, और माइनस क्या है साइन 60, क्या है बेटा थीटा की जगह क्या रखना है हमको, साइन एंड 60 रखना है। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अब बताओ, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 21, अभी इसको कुछ मत करो, आप इसको एज इट इज रहने दो, 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 22/21 माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2 होती है कि नहीं। अब मल्टीप्लाई कर दो यार, कि माइनस कर ले, पहले माइनस कर लेते हैं, चलो। तो हो जाएगा 21 इंटू 21/2, और ये हो जाएगा बेटा एलसीएम क्या आएगा, 21 और 2 का एलसीएम 42, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 44, और माइनस हो जाएगा 21, √3 की वैल्यू होती है 1.73 होती है, मैं 1.7 यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। और आपको यहाँ पे हो जाएगा 42 डिवाइड हो जाएगा। अब इसको माइनस कर दो, देखो, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 और ये 140 और 1 और 2 7 4 1 5 357, और यहाँ पर क्योंकि पॉइंट लगा तो 35.7, 44 में से 35.7 सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, तो आ जाएगा 3, और यहाँ से 8.3, राइट। तो ये पूरा ऊपर का सॉल्व होकर क्या आ जाएगा बेटा 8.3, 21 इंटू 21/2 इंटू 8.3 डिवाइड बाई 42, बताइए कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ से, तो आ जाएगा आंसर 21 इंटू 8.3 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना एंड देन डिवाइड बाय 4 टू गेट द एक्चुअल आंसर। ये हमारा है बेटा एरिया ऑफ द सेगमेंट। देखो कितना इजी है, अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो कितना इजी है। अब मैं आपको लेकिन दोनों तरीके से कराऊंगा, ठीक है। पहले हमने कौन सा फॉर्मूला से किया, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पहले हमने उससे सॉल्व किया है, ठीक है। अभी जो हम सॉल्व करेंगे बेटा, अभी जो आप सॉल्व करोगे, ठीक है, वो हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर ये वाले पे। चलो अब हम सॉल्व करते हैं ट्रायंगल वाले मेथड से, ठीक है, सॉल्विंग बाय ट्रायंगुलर मेथड। सेम क्वेश्चन यहाँ पर पहले मैंने फॉर्मूले सॉल्व किया, अब आप सॉल्व करो इससे, ठीक है। तो बाय ट्रायंगल मेथड, बाय ट्रायंगल मेथड, तो ट्रायंगल मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ट्रायंगल के मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपके पास 60 है, ये सॉरी ये डिग्री कितना है, ये एंगल कितना बेटा, तो एरिया ऑफ पहले मैं ट्रायंगल का एरिया निकालना सिखा देता हूँ, सेक्टर का तो निकाल ही लोगे। तो ये हमारे पास 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, राइट, ये 21 है और ये 21 है ना। अब देखो आपको क्या करना है बेटा, यार ट्रायंगल बनाओ, हमको सेगमेंट का एरिया चाहिए, हमको ये वाला एरिया चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, देखो एक ट्रायंगल बनाएंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, क्या बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ा होगा कि जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं सेंटर से तो वो क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है उसको, ठीक है। तो ये 30 हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा बेटा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दैट एंगल विल बी 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज 30 डिग्री, ठीक है, और ये भी कितना होगा 30 डिग्री। अब आप कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, देखो ये कांग्रुएंट ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इक्वल्स टू ये ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये हमारे पास ये ट्रायंगल है, यहाँ पे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। ये 30 डिग्री है और आपको पता है ये कितना है बेटा, हाइपोटेनियस 21, ये 90 डिग्री है,
और आपको पता है ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। क्या होता है बेटा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो मुझे क्या करना है, एएम की लेंथ निकालनी है और ओएम की लेंथ निकालनी है, इन दोनों की लेंथ चाहिए मुझे, ठीक है, इन दोनों की लेंथ चाहिए, फिर हाफ बेस हाइट कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे हमको ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहले आप क्या लगाते हो बेटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा बताओ, cos 30। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 30 यहां पर है, आपको पता है। और हमेशा एंगल के ऑपोजिट साइड क्या लिया जाता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया था हमने कि ऑपोजिट जब हम किसी भी चीज का लेते हैं तो परपेंडिकुलर बन जाता है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये मत बोल देना ये परपेंडिकुलर है। ट्रिग्नोमेट्री में चेंज हो जाता है, जिस एंगल की बात करते हैं उसके ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर बनता है और बाकी क्या बनता है, बेस बनता है। तो यहाँ पे cos 30 लिखोगे, वो आएगा बेटा ओएम बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है, दैट इज 21। तो ये हो जाएगा 21 cos 30, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। और cos 30 होता है बेटा हाफ, तो कितना हो जाएगा, क्रॉस करके 21 इंटू cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ओएम। तो यहाँ पे आ जाएगा 21/2, ये आ जाएगा बेटा ओएम की लेंथ आ जाएगी सेंटीमीटर में। अब अगर आपको यहाँ पर हमको चाहिए एएम की लेंथ, तो फिर यहाँ पे हम साइन लगाएंगे बेटा। तो साइन 30 क्या हो जाएगा देखो, ओ सॉरी, यहाँ पे √3/2 होता है, यहाँ पे शायद मैंने गलत कर दिया है, cos 30 होता है √3/2। तो वो हो जाएगा 21√3/2 होके निकलेगा, ठीक है। तो 21√3/2 ये आ जाएगी लेंथ ऑफ दी ओएम। साइन 30 हाफ होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एएम बाय ओए, क्या हो जाएगा बेटा, एएम बाय ओए। और ओए क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज है, दैट इज 21। इसको क्रॉस कर देंगे तो आपको पता है साइन 30 हाफ होता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, एएम की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी 21/2 निकल के आ जाएगी। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएम वो कितना आ जाएगा बेटा, हाफ टाइम्स बेस कितना है इसका, बेस हमने लिया एएम टाइम्स ओएम। तो हाफ, एएम की वैल्यू कितनी है, एएम की वैल्यू बेटा 21/2 टाइम्स 21√3/2, ये निकल के आया, ठीक है। अब आपको पता है मुझे तो पूरा एरिया चाहिए बेटा, ये तो एओएम का एरिया है लेकिन मुझे पूरा ट्रायंगल चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, इस 2 से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि ये ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, ट्रायंगल ओबीएम का भी एरिया क्या होगा, सेम। तो मैं क्या करता हूं, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे चाहिए बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, एओबी, इस पूरे का एओबी का चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, ट्वाइस, इसको डबल से मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एओएम। तो डबल करके यहां से हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ये पूरा वैल्यू, ये पूरा वैल्यू कितना है, 21 टाइम्स 21 देखो 21 टाइम्स 21 इंटू √3 और डिवाइड बाय क्या है बेटा, डिवाइड बाय है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 8, लेकिन क्योंकि आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4। तो 21 टाइम्स 21 √3/4 ये आ जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखो कितना लेंथी मेथड है, राइट। जो हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था वो बहुत इजी था। इसमें क्या करना है आपको, पहले तो ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये निकालना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा लेंथीनेस है, बट यस लेट्स सॉल्व इट। तो अभी हम क्या करते हैं, यहां से देखो, अभी हम क्या करते हैं बेटा, अब हमको निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर। तो अब क्या करोगे आप, अब आपके पास ये आ गया है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकल के आ चुका है। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ जो सेक्टर आ जाएगा, तो एरिया ऑफ जो सेक्टर आएगा बेटा वो कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब 21 इंटू 22, आपको पता ही है, थीटा है 60 और ये डिवाइड बाय 360, इसको सॉल्व कर लेना 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये 11 हो जाएगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है 21। तो 11 इंटू 21 ये आ जाएगा हमारे पास, राइट। तो ये आ गया एरिया ऑफ द सेक्टर 11 इंटू 21, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा सीधा लिख दो आप, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट जो होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है बेटा, वो होता है एरिया ऑफ दिस सेक्टर। तो 11 इंटू 22 इंटू 11 माइनस कर दो इसको, तो माइनस क्या करना है, 21 इंटू 21
इंटू √3 इंटू क्या बेटा, √3। ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, थोड़ा स्पेस कम है, लेट मी राइट डाउन टिल हियर। तो 21 इंटू 11 क्या हो गया इसका एरिया। ठीक है, 21 इंटू 11 क्या होता है, चलो इसको देख लेते हैं। 21 इंटू 11 माइनस करना है आपको 21 इंटू √3 और डिवाइड बाय क्या बेटा, डिवाइडेड बाय है 4, डिवाइड बाय है 4। अब आप यहाँ से देखो 21 कॉमन ले लो, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये जो आंसर आएगा है ना, वो सेम आंसर आएगा जो हमने पीछे सॉल्व किया था। तो अगेन आप देख सकते हो ये काफी लेंदी है ना, ऐसे सॉल्व करना लेंदी है, मगर अगर एग्जाम में आता है और वो ज्यादा मार्क्स का होता है तब आप ये मेथड सॉल्व करना। पहले ट्रायंगल के एरिया निकालना, जैसा मैंने सिखाया है। पहले आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल में से बेस और परपेंडिकुलर की हाइट ले लेना और हाफ बेस हाइट करके इस ट्रायंगल के एरिया उसको डबल से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों का टोटल एरिया आ जाएगा। उसको सेक्टर से क्या कर दो माइनस, तो सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे, वी आर हियर टिल क्वेश्चन नंबर 6। तो चलो मैं इरेज कर देता हूं इसको, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 वाले में क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन, द कॉर्ड, ठीक है, फाइंड अगेन a chord of circle of radius 15 centimeter subtends an angle 60 degree at center, find the areas of corresponding minor and major segment of the circle। ठीक है, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है और √3 की वैल्यू दे रखा है कि 1.73 यूज करना है। तो आपको सीधा फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, सीधा फॉर्मूला लगा के मैं यहाँ पर आंसर निकाल दे रहा हूँ इसका। तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो आप ट्रायंगल वाले तरीके से, जैसा मैंने बताया आपको लास्ट क्वेश्चन में, बट यहाँ पे हम सीधा फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। तो कोई एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है बेटा 15 सेंटीमीटर, क्या है 15 सेंटीमीटर इसका, और जो हमारे ये 60 डिग्री है, ये कितना है बेटा 60 डिग्री है, राइट, दिस इज 60 डिग्री। अब चलो, अब हमको एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, तो ये हमारा हो जाएगा बेटा माइनर सेगमेंट, ये क्या हो जाएगा माइनर सेगमेंट। तो पहले माइनर का निकाल लेते हैं यार, फिर मेजर का निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा जल्दी से बताओ बेटा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो होता है दैट इज इक्वल्स टू, वो होता है हमारे पास क्या होता है पाई, ये होता है बेटा 22। तो फॉर्मूला आपको बताया था 1/2 r स्क्वायर पाई थीटा बाई 180 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये चकाचक फॉर्मूला आपके पास, सीधा सीधा फॉर्मूला बेटा। तो पाई जो है हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1/2 r स्क्वायर का मतलब क्या बेटा 15 का स्क्वायर, दैट इज 225। r स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, और 3.14 यूज करने के लिए बोला है पाई, तो आई यूज दैट। थीटा जो है वो 60 डिग्री है एंड 180 माइनस कर दो साइन एंड 60 डिग्री। साइन 60 यू नो व्हाट इज दैट, तो 225/2, और यहाँ पर हम ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 3 टाइम्स हो गया है 3.14/3 माइनस कर दो साइन 60 होता है बेटा √3/2 और √3 की वैल्यू 1.73/2। इसको हम सॉल्व कर देंगे, देखो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। कौन इतना है ना, वो बहुत बड़ा मेथड है। आपको पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना और वो आप अपने तरीके से कर सकते हो उसको, फिर से यहाँ से हम यहाँ से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर 30 हो जाएगा, फिर से आप वो करके निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो 1.46, ये हो जाएगा बेटा 1.46 माइनस, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.865 मैं 87 ले रहा हूँ। अब इसको माइनस करो आप 1.46 माइनस 0.87, तो वो हो जाएगा 9, 13 से 8 5 0.59, इट इज 0.59, तो 225/2 इंटू 0.59 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये माइनर सेगमेंट क्या आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो वो एंगल क्या करना होता है आपको बताया था मैंने। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, मेजर एंगल निकालना पड़ेगा फिर। ठीक है, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, तो वो कितना एंगल है 300 डिग्री। तो जहां पे हमने थीटा रखा है 60 डिग्री,
आप यहाँ पर क्या रख देना, 300 डिग्री रख देना, क्योंकि वो देगा हमको एरिया ऑफ दी मेजर सेगमेंट। क्या एरिया देगा बेटा, एरिया ऑफ दी मेजर सेगमेंट, है ना। आप क्या रख देना, थीटा की जगह 300 डिग्री रख देना अगर आपको मेजर का चाहिए तो, अपने आप आंसर आ जाएगा एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि अकॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री, फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। अगेन यार वही क्वेश्चन है, ठीक है, अगेन क्या है, वही क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको इसको दोनों तरीके से करा दे रहा हूँ। आपको ट्रायंगल मेथड से भी करा दे रहा हूँ और एक फॉर्मूला मेथड से भी। तो हमको कॉर्ड दिया है ऑफ रेडियस ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सबटेंड एंगल 120 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास देखो मैं दोनों तरीके से कर दे रहा हूँ। पहले फॉर्मूला से आप कर लोगे, आप सीधा, मैं सीधा ट्रायंगल वाला तरीका यहाँ पर अपना ले रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला से आप कर लेना, खुद से कर लेना। जो मैंने फॉर्मूला लिखा है 1/2 r स्क्वायर थीटा, उससे आप खुद से कर लो। यहाँ पर बेटा जो हमको रेडियस दे रखा है वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर एंड एंगल दे रखा है, एंगल जो दे रखा है बेटा वो दे रखा है 120 डिग्रीज। क्या एंगल दे रखा है, 120 डिग्रीज एंगल यहाँ पर दे रखा है हमको, ठीक है। तो 120 डिग्री एंगल दे रखा है एंड रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर। मैं ट्रायंगल वाले तरीके से कर दे रहा हूँ। अगेन आप एक यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म करोगे, ठीक है। ये ए ले लो, ओ ए ले लो, और ये ओ और ये बी ले लेते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास टोटल 120 डिग्री। क्या है बेटा, 120 डिग्री है। तो पहले आप क्या करो, देखो पहले आप क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो। पहले क्या कर लो, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल से माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ जो सेक्टर आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ दी सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर AOB, वो कितना निकल के आएगा, देखो वो निकल के आएगा 5 r स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। तो हमारे पास जो पाई है बेटा वो 22/7 इंटू, आई थिंक पाई इसमें यूज करने के लिए बोला 3.14, राइट। तो हम 3.14 इस्तेमाल कर लेंगे। तो 3.14 इंटू जो रेडियस का स्क्वायर है दैट इज 144। 12 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, रेडियस 12 है, 12 का स्क्वायर होता है 144, आपको पता ही है। थीटा होता है यहाँ पर, थीटा दिया है 120 डिग्री और डिवाइड बाय 360 डिग्री। तो 120 से कैंसिल 3 हो जाएगा और ये 1 पॉइंट आ जाएगा बेटा 1.4 आई थिंक 46, ठीक है। तो 1.46 इंटू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया ऑफ दी सेक्टर। क्या क्या बेटा, एरिया ऑफ दी सेक्टर। अब हमको क्या करना है, अब हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो मैं एक ट्रायंगल बना ले रहा हूँ, देखो। तो ये हमारे पास बेटा ये है ट्रायंगल, ठीक है। ये है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो बेटा। तो आपको पता है सर्कल में जब किसी भी सेंटर से किसी कॉर्ड पे, ए बी इज अ कॉर्ड पे जाऊं तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ से कि, और ये वाला एंगल भी डिवाइड हो जाता है बेटा, तो ये 60 हो जाएगा, हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा। टोटल एंगल कितना था 120, तो ये कितना हो जाएगा 60 और 60 हो जाएगा, राइट। लेट्स सॉल्व दिस नाउ। तो अब आप ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा लोगे बेटा, ये वाला ट्रायंगल देखो, ठीक है। तो ये एंगल 60 है बेटा, तो यहाँ लिखो cos 60। आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जो भी एंगल ले रहे हैं उसके ऑपोजिट वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो cos मतलब परपेंडिकुलर नहीं होता, बेस होता है। तो बेस क्या है बेटा, यहाँ पे OM इज अ बेस एंड हाइपोटेन्यूज कितना है 12। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 12 इंटू cos 60 होता है बेटा हाफ। तो OM आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, OM विल बी 6 सेंटीमीटर। अब ऐसे यहाँ पर क्या कर लो आप, इस वाले ट्रायंगल में फिर से sin 60 लगाओ। तो sin 60 होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या बेटा आपको बताया भी, ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है। तो AM हो गया और डिवाइड बाय 12, इसको क्रॉस कर दो तो sin 60 होता है बेटा √3/2 into 12, that will be equals to AM and that will give you 6√3। 6√3 का मतलब 1.73 होता है, ओके। तो यहां से जो लेंथ आ जाएगी 10.38 सेंटीमीटर और OM आ गया ये, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब आप क्या करोगे बेटा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल निकाल लो, AOM। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOM कितना आएगा, AOM का एरिया निकाल लेते हैं, उसको डबल कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOM निकाल लिया जाए, होगा हाफ टाइम्स बेस। बेस कितना है बेटा हमारे पास 6 इंटू हाइट है 10.38, एक ही बात है वो, और ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया
तो वो आ जाएगा बेटा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो 3 इंटू 10.38 ये। लेकिन ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओएम है, हमको क्या चाहिए, हमको पूरा एरिया चाहिए एओबी का। तो हमको पूरा एरिया चाहिए, डबल से क्या कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि जो इसका एरिया वही इसका एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, तो एओबी का एरिया कितना होगा बेटा, डबल कर दो जो एओएम का एरिया। तो एओएम का एरिया था ये था, तो 3 इंटू 10.38, इसका मतलब हो जाएगा 6 इंटू 10.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ दी ट्रायंगल। आपको क्या करना है, ये जो सेक्टर का एरिया है उससे इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेगमेंट जो आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट वो निकल के आएगा बेटा, हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.46 इंटू 144 माइनस कर देंगे हम यहाँ पर 6 इंटू 10.38, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा वो आ जाएगा एरिया ऑफ दी सेगमेंट। फॉर्मूला मेथड से आप तुरंत 2 मिनट में कर सकते हो, इससे पहले आपको मैंने बताया था कैसे आप उसको विद इन 2 मिनट्स यू कैन सॉल्व दैट दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला था एरिया ऑफ सेगमेंट आपको भी बता चुका हूं मैं, उससे आप 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, उसके 2 पार्ट्स हैं शायद क्वेश्चन नंबर 8 के। यहाँ पर we have these 2 parts of question number 8. Let's solve that quickly. कि a horse is tied to a peg at one end, ठीक है। एक horse है is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of 15 by means of 5 meter long rope, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक यहाँ पर स्क्वायर फील्ड है, ठीक है बेटा, हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड बना हुआ है, and we have this square field। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो, ये घोड़ा बंधा हुआ है यहाँ पे। अब ये घोड़ा क्या कर रहा है, यहाँ से टाइड है, वो ऐसे करके ग्रेज कर रहा होगा। तो ये क्या बन गया, देखो ये एक सेक्टर बन गया बेटा, ये एक सेक्टर बन गया है, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल है ना, ये क्या बन गया, देखो क्वाड्रेंट बन चुका है। ये जब ग्रेज आउट करेगा तो क्या बन गया, और ये इसका रेडियस है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, जो लेंथ ऑफ दी हमारे पास रोप है वो कितना है, 5 मीटर है, ठीक है। तो आपको पता है कैसे एरिया निकालना है इसका, 90 डिग्री दे रखा है, you can find out the area grazed, ठीक है। तो एरिया ऑफ द एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स, तो यहाँ पे मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, तो बहुत इजी है। पहला पार्ट इसका, पहला पार्ट एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स, तो एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स कितना होगा, तो आपको पता है एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। तो बहुत इजीली यू नो व्हाट इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में 90 डिग्री है, तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 लगाएंगे हम, तो यहाँ से आएगा बेटा 22/7, आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर दैट इज 25, और थीटा हमारे पास 90 डिग्री है, डिवाइड बाय 360 कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड यू नो दैट इट्स 2 एंड 11, तो हो जाएगा 11 into 25 डिवाइड बाय 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया ग्रेज करेगा हॉर्स, ठीक है, समझ में आ गया आपको, जब वो 5 मीटर के लेंथ से टाइड है। अब जो इसका सेकंड पार्ट कह रहा है बेटा, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे तो सेकंड पार्ट जो कह रहा है वो कह रहा है कि द इंक्रीज इन एरिया इफ द रोप लेंथ बिकम्स 10 मीटर, तो कह रहा है अगर ये 5 मीटर जो था पहले, देखो पहले ये जो हॉर्स का जो लेंथ है, मतलब ये जो लेंथ है यहाँ पर वो कितना है बेटा, अब वो कह रहा है ये 10 मीटर कर दो, पहले 5 है अब 10 कर दो, तो ज्यादा एरिया, अगर हम इसका लेंथ बढ़ा देंगे रोप का तो अब क्या हो जाएगा बेटा, वो ज्यादा एरिया ग्रेज आउट करेगा, राइट। तो कितना एक्स्ट्रा कर रहा है वो निकालना है आपको, क्या निकालना है बेटा, एक्स्ट्रा, ये तो एक्स्ट्रा है, दिस इज नथिंग बट एक्स्ट्रा, ये क्या हमारे पास एक्स्ट्रा जितना वो ग्रेज आउट कर रहा है। तो कैसे निकालोगे, बहुत इजी यार, अंदर वाले सेक्टर का जो एरिया निकालना है ना, और बाहर वाले का उसका माइनस कर दो, तो बाहर वाले का एरिया कितना है, बाहर वाले सेक्टर का पूरा ये हो जाएगा। अगर आप ध्यान देखो, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, तो हमारे पास जो सिनारियो है वो ये सिनारियो है कि ऐसा सिनारियो, ये हमारे पास हॉर्स है, अब ये इसका सिनारियो ऐसा है बेटा, यहाँ पर ये है, पहले 5 था, सॉरी थोड़ा डायग्राम में चेंज करते हैं, ये हमारे पास पहले कितना था बेटा, 5 मीटर है ना, पहले क्या था 5, अभी कितना हो गया है वो, अभी 10 हो गया बेटा, अभी कितना हो गया, लेट्स सपोज वो 10 मीटर हो गया, 10,
तो कितना एक्स्ट्रा ग्रेज करेगा, इतना वो एक्स्ट्रा ग्रेज कर रहा है। ठीक है, आपको ये एरिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो अंदर वाले का एरिया देखो, बाहर वाले सेक्टर का एरिया क्या है, बाहर वाले सेक्टर का एरिया ये पूरा और अंदर वाले का ये पूरा, तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, उसको क्या कर देंगे बेटा, हम माइनस कर देंगे। तो देखो अगर ध्यान से, ये वाला जो एरिया है ये आ गया बड़े वाले का एरिया, बड़े वाले सेक्टर का एरिया ये, ठीक है, और अंदर वाले सेक्टर का जो एरिया है, अंदर वाले सेक्टर का एरिया क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा अंदर वाले सेक्टर के, राइट। दिस इज फॉर इनसाइड। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो बचा हुआ एरिया क्या आएगा, देखो पूरे ग्रीन पार्ट में से इसको निकाल दो तो बचा हुआ एरिया आएगा स्ट्रिप वाला। ठीक है, तो हमारे पास एरिया इंक्रीज्ड फॉर ग्रेजिंग, कितना एरिया इंक्रीज हो गया, तो ग्रेजिंग का एरिया जो इंक्रीज हुआ है, एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। क्या कर दो बेटा, एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। ठीक है, तो बड़े सेक्टर में से क्या कर देंगे, छोटे वाले सेक्टर क्या कर दो, माइनस कर दो आप, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं, तो हमारे पास ये वाला कितना है, इसका जो रेडियस दे रखा है बेटा 5, तो पहले हम छोटे वाले का ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मैं बस डायरेक्ट बड़े वाले का निकाल लेता हूँ। एरिया ऑफ बिग सेक्टर जो आ जाएगा वो कितना आएगा, एरिया ऑफ जो बिग सेक्टर आएगा बेटा वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। ठीक है, और जो रेडियस लेंगे इस बार, तो रेडियस क्या लोगे बेटा इस बार 10 लोगे, क्योंकि पहले 5 था, अब कितना हो गया 10, तो 100 हो जाएगा इंटू थीटा, तो वही रहेगा 90 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देंगे, 4 से हो जाएगा 25, तो 25 इंटू 22 डिवाइड बाय 7, इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 25 इंटू 22 जो आएगा हमारे पास 550, क्या जाएगा बेटा 550 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले कितना एरिया था 1125, ठीक है, 1125 बाय 14 आया था शायद हमारे पास, 1125 बाय 22 बाय 14 आया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लो आप, 11 इंटू 25 तो हो जाएगा 25 275 आ जाएगा। 1125 कितना होगा बेटा, तो स्मॉल वाले का तो एरिया पता ही आपको, एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर जो आया हमारे पास कितना आया था पिछले वाले क्वेश्चन से, आया था 275 बाय 14। ठीक है, ये आया था। अब आपके पास दोनों एरिया है, एरिया ऑफ बिग सेक्टर और एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, दोनों क्या कर दो बेटा माइनस कर दो, क्या कर दो माइनस कर दोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। दैट इज हाउ एरिया हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, एरिया हैज इंक्रीज फॉर ग्रेजिंग। आई होप आपको समझ में आ गया बेटा। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 क्विकली। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में जो है वो हमको क्या सॉल्व करना है, देखो। तो a brooch is made with a silver wire in the form of a circle with a diameter. This wire is also in 5 diameters which divide into equal area. Find total length of the silver wire required, area of each sector. ठीक है, area of each sector। तो पहले हम सेकंड वाला पार्ट कर लेते हैं, फिर पहला वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स डू द सेकंड पार्ट। तो देखो ये यहाँ पर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, काउंट करो इसको जरा, यहाँ से काउंट करो, स्टार्ट करो। आई थिंक 10 पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10। तो आप देखो यहाँ पर 10 सेक्टर है ना, और पूरे का जो वो होता है, पूरा कितने का होता है सर्कल 360 डिग्री का। ठीक है, और हमारे पास ऐसे 10 इक्वल पार्ट्स हैं बेटा, तो हर एक एंगल कितने का हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास देखो ये 10 पार्ट्स में डिवाइड है बेटा। ठीक है, ये 10 पार्ट्स में 1 2 3 4 और 5 पार्ट में ये डिवाइडेड है। ठीक है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ईच एंगल कितना हो जाएगा, मेजर ऑफ ईच एंगल, तो हम क्या कर देंगे, मेजर ऑफ ईच एंगल कितना होगा बेटा 36 डिग्री, क्योंकि टोटल होता है 360 का, आप क्या करो 10 से डिवाइड करो, क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स है 36 डिग्री। तो मेजर ऑफ ईच एंगल, मेजर ऑफ ईच एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा 360 डिवाइड बाय 10, दैट इज 36 डिग्री। तो अब बताओ
अब किसी एक का मुझे एरिया निकालना है, तो सेक्टर ही तो है वो। ये देखो जैसे हमारे पास सर्कल है, अब एक 36 डिग्री का है, ठीक है, और जो हमारे पास रेडियस है बेटा वो कितना है, अच्छा डायमीटर 35 mm है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, अगर मेरे पास डायमीटर 35 mm है तो रेडियस क्या होगा बेटा, इसका हाफ होता है डायमीटर का, तो 35/2 क्या हो जाएगा, इसका रेडियस निकल के आ जाएगा 35/2, तो यहाँ पर आएगा 35/2, और ये भी कितना हो जाएगा 35/2 हो जाएगा, राइट। चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको ये सेक्टर का एरिया चाहिए, एओबी, तो एरिया ऑफ सेक्टर एओबी चाहिए मेरे को, राइट। एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए बेटा एओबी, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, बेटा सॉल्व दैट। तो पाई कितना है बेटा हमारे पास 22/7, और रेडियस कितना है 35/2 इंटू 35/2, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और थीटा कितना है बेटा 36 डिग्री, और डिवाइड बाय हो जाएगा 360 डिग्री, तो ये तो आपको पता है 10 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे आ जाएगा ये 5, और ये हो जाएगा 2, और 2 से ये कट जाएगा 11, तो 11 इंटू 35/4 कितना आएगा बेटा 11 इंटू 35, तो 11 इंटू 35 कितना होता है, हम कर लेते हैं जल्दी से, 11 इंटू 35 तो 385, तो आंसर हो जाएगा 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया ऑफ वन ऑफ दी सेक्टर, ठीक है। तो एक एरिया हमारे पास आ जाएगा इतना निकल के 385/4। सेकंड पार्ट इसका थोड़ा इंटरेस्टिंग है, सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला बेटा, देखो जरा ध्यान से, जो उसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि टोटल लेंथ निकालो ऑफ दिस सिल्वर वायर यूज्ड, कितना लेंथ यूज हुआ है, तो एक तो कितना लेंथ यूज होगा बेटा इसका डायमीटर, सॉरी इसका सर्कमफ्रेंस, एक तो उसका सर्कमफ्रेंस यूज हुआ है, और क्या यूज हुआ बताओ, ऐसे 5 डायमीटर्स, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, तो 5 डायमीटर का यूज हुआ है, और एक पूरा सर्कमफ्रेंस में, तो लेंथ ऑफ द ब्रूच यूज्ड, तो कितना यूज हुआ है देखो, टोटल लेंथ ऑफ द ब्रूच यूज्ड, कितना यूज हुआ है, तो कितना यूज हुआ है देखो आप कितना लेंथ यूज होगा, ये बहुत इजी है, ठीक है। तो क्या करना हमको, एक तो 2 पाई आर होगा सर्कमफ्रेंस में, और ऐसे 5 इंटू लेंथ ऑफ द डायमीटर, क्या बेटा 5 इंटू लेंथ ऑफ द डायमीटर, तो 2 इंटू पाई होगा 22/7, रेडियस होगा बेटा 35/2, क्योंकि डायमीटर कितना है, और डायमीटर इसका कितना बेटा, डायमीटर जो इसका डायमीटर का लेंथ है वो है 35, तो 5 इंटू 35, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 5, और ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 22 इंटू 5 होता है होगा 110, और प्लस कर दो 35 इंटू 5 175, तो टोटल जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 285 mm, इतना लेंथ निकल के आएगा, लेंथ ऑफ द ब्रूच, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कितना इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट अगेन समझने में, लैंग्वेज समझने में इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, अमूमन दिक्कत हो जाती है कि लैंग्वेज क्या है, यहाँ पे कुछ डिजाइन भी डाला हुआ है, तो जब मैं पहले पढ़ाई करता तो मुझे लगता था ये है ब्रूच, ठीक है, ये मुझे भी समझ नहीं आता था ये क्या है, तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है उसमें, यार ये है क्या, ठीक है, वो बट उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अंदर वाले डिजाइन की बात ही नहीं कर रहा है, वो एक्चुअली बाहर वाले सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा है, और ऐसे जो 5 1 2 3 4 और 5 ऐसे करके जो बनाया है वो यहाँ पर उसकी बात हो रही है, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है बेटा, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है, ठीक है। तो एक अम्ब्रेला है, एक अम्ब्रेला का डिजाइन दिया आपको, तो अम्ब्रेला का डिजाइन क्या दिया बेटा, देखो अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, ऐसे करके देखो 8 दिए, एक यहाँ पे सामने हमको 4 दिख रहे हैं, 4 पीछे होंगे, ठीक है, सामने हमको 1 2 3 4 दिख रहा है, मगर 4 पीछे होगा, देखो ऐसा, ठीक है, ऐसा 4 पीछे भी तो होंगे, समझ में आ आपको, तो उसका ये देखो, ये ऊपर से डायग्राम दिया हुआ, कोई ऊपर से देखेगा उसको ऐसा दिखेगा, समझ गए। तो 8 ऐसे रिब्स है, आपको पता है ये सेक्टर हो गया, हर एक क्या है बेटा, हर एक रिब्स जो है वो सेक्टर नहीं हो गया, बहुत इजी, इसको सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। इसका रेडियस देखो, फाइंड एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, तो आपको बट एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है,
तो आप इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। तो अम्ब्रेला है, उसमें 8 डिजाइन है बेटा, 8 क्या है डिजाइन है, ऐसे करके क्या हमारे पास 8 डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आपको पता है टोटल एंगल कितना होता है 360, उसको आप 8 से डिवाइड कर दो तो हमको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ वन ऑफ दी है ना, ये वाला एरिया, ये वाला ये मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा। तो इसको आप 8 से डिवाइड करो तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो एक जो है, मैं एक का फिगर देख रहा हूँ, देखो एक आ जाएगा, एक का जो एंगल आ गया वो कितना आ गया 45 डिग्री, और इसका जो रेडियस दे रखा है वो दे रखा है बेटा 45 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, अच्छा रेडियस भी 45 दे रखा है। ठीक है, तो बहुत इजी यार आंसर निकालना इसका। पाई स्क्वायर थीटा बाय 360, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, इसको आप सॉल्व कर देना वो आंसर आ जाएगा, एरिया बिटवीन टू कंसेक्टिव रिब्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, द कार हैज टू वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप विद द ईच बेल्ट। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑब्वियसली एक कार है, तो उसका जो ब्लेड लेंथ है वो 25 है। फाइंड द एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। ठीक है, तो एक ब्लेड होगा, एक ब्लेड देखो जो हमारे वाइपर होते हैं कार का, है ना, जो कार का वाइपर होता है बेटा, उसमें क्या होता है कि जब वो चलते हैं तो एक साथ चलते हैं, देखो ऐसे चलेगा और ऐसे चलेगा, तो एक का एरिया निकाल लो, उसको क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई, सिंपल। ठीक है, तो बहुत इजी है। अगेन आपको क्या करना है, सेक्टर का एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी मैं करा दे रहा हूँ। देखो जैसे हमारे वाइपर हो गया, ये एक बना रहा हूँ, ऐसे करके दोनों 2 वाइपर होते हैं, तो वो क्या करता है ऐसे करके एरिया स्वीप आउट करेगा, राइट, ऐसे करके क्या करता है एरिया स्वीप आउट करता है। तो हमको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर ही तो निकालना है। और ये जो एंगल है, एंगल कितना फॉर्म कर रहा है बेटा, वो कह रहा है कि 115 डिग्री, और इसका जो रेडियस है वो कितना है 25 सेंटीमीटर। कितना है बेटा 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 1 ऐसा करके ब्लेड इतना स्वीप आउट कर रहा है, तो 100 एंड ये 115 डिग्री। चलो, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो आएगा, बट ऐसे 2 वाइपर है तो 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। एरिया ऑफ सेक्टर जो आएगा वो आ जाएगा बेटा एरिया ऑफ ये एरिया स्वीप आउट, एरिया जो है, ठीक है, एरिया स्वीप आउट जो आएगा वो कितना आएगा बेटा पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू 25 थीटा डिवाइड बाय 360, और ये एक का है, राइट। इसको क्या कर दो, 2 चाहिए मुझे, तो 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, क्योंकि मुझे 2 का चाहिए ना, राइट। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस पार्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत इजी है बेटा, एक ही फॉर्मूला, 1-2 फॉर्मूले पूरा एक्सरसाइज है, आपको बस वो अच्छे से याद होना चाहिए। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं हम यहाँ पर, उसके बाद 13 14 दिस ओवर, लास्ट 2 क्वेश्चंस, लेट्स कंप्लीट दिस क्विकली। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर सेक्टर ऑफ एंगल दिस टू अ डिस्टेंस ऑफ, अगेन यार ये वही है, आपको ये रेडियस की तरह यूज करना है। ठीक है, तो इसकी तरह यूज करना है आपको, रेडियस की तरह कितना डिस्टेंस पे जा सकता है और एरिया निकालना है। तो अगेन पाई स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, अगेन बहुत इजी है ये। क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12। तो पाई की वैल्यू 3.14 रखना है इस क्वेश्चन में बोला है, और रेडियस जो है, रेडियस लेना 16.5 किलोमीटर से, 16.5 इंटू 16.5, और जो थीटा आ जाएगा 80 डिग्री डिवाइड बाय क्या बेटा 360 डिग्री, और जो आंसर आएगा बेटा वो किसमें आएगा किलोमीटर स्क्वायर, किसमें आएगा किलोमीटर स्क्वायर। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, तो 2 8 4 से आएगा 4 2 9, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो लिख सकते हो आप 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5 इंटू 2 डिवाइड बाय क्या बेटा 9, और ये क्या किलोमीटर स्क्वायर, क्या बेटा इतने किलोमीटर स्क्वायर में फैलेगा वो। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स से 13, दैट इज इजी। तो कह रहा है राउंड टेबल हैज अ 6 इक्वल डिजाइंस
इफ द रेडियस ऑफ कवर इज दिस, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग दिस डिजाइन, और आपको कॉस्ट, डिजाइन की कॉस्ट दे रखी है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बेटा ये डिजाइन, दिख रहा है आपको ये डिजाइन। तो यहाँ पे जो, चलो यहाँ पर देखो ये वाले डिजाइन की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो ये डिजाइन है, यहाँ पर ये वाला डिजाइन देखो, ये वाला डिजाइन दिख रहा है आपको, ये इसको बनाने की कॉस्ट निकालनी। तो ऑब्वियसली ये क्या दिख रहा है आपको, ये सेगमेंट है बेटा, क्या हमारे पास ये सेगमेंट है, राइट। ये हमारे पास क्या है, सेगमेंट है, राइट। और सेगमेंट का यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं ऐसा बना लेता हूं, एक का ऐसे करके कितने सेगमेंट है देखो, ठीक है, ऐसे करके हमारे पास 6 डिजाइन है ना, 6 डिजाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो एक का निकाल लेता हूं मैं, अगर मुझे एक का पता चल गया तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत इजी है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है बेटा, आपको एंगल खुद से निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कि टोटल होता है 360 और 6 से डिवाइड कर देंगे वो, क्योंकि 6 डिजाइन है तो हर एक एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्रीज का निकल के आएगा, ठीक है। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो एक काम क्या कर लेते हैं, किसी एक का एरिया निकाल लेते हैं सेगमेंट का, है ना, वो सबका एरिया हमको निकाल के दे देगा, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, तो हमारे पास जो, चलो निकालते हैं, रेडियस कितना दे रखा है, यहाँ पर रेडियस दे रखा है 28 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है बेटा, 28 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो दिस इज 28 सेंटीमीटर, 28, तो रेडियस दे रखा है 28 सेंटीमीटर। चलो एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फॉर्मूला था आपको मैंने लिखवाया था कि एरिया ऑफ सेगमेंट जो है वो कितना होता है, एरिया ऑफ जो सेगमेंट होता है बेटा वो होता है 1/2 r स्क्वायर पाई थीटा बाय 180 माइनस साइन थीटा। चलो 1/2 r स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो r कितना है बेटा 28, तो 28 इंटू 28। अब पाई का मतलब है यहाँ पर बोल रहे 3.14 यूज करने के लिए, शायद नहीं, अच्छा नहीं बोला, हमको क्या यूज करना है, हमको यूज करना है बेटा यहाँ पर ये वाला 22/7 यूज करते हैं। और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा है 60 डिग्री और डिवाइड बाय है 360, माइनस कर दो साइन 60 डिग्री, क्या कर दो बेटा साइन 60 डिग्री, क्योंकि थीटा क्या है 60 है। अब बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लेना, और ये एरिया ऑफ एक डिजाइन का एरिया आएगा बेटा, एरिया ऑफ वन डिजाइन, ठीक है। ऐसे हमारे पास 6 डिजाइन है, तो आप क्या करोगे 6 से जो भी आंसर आएगा उसको 6 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो एरिया ऑफ 6 डिजाइंस, एरिया ऑफ 6 डिजाइंस जो आ जाएगी वो आ जाएगी 6 टाइम्स, हो जाएगी बेटा 6 टाइम्स, ठीक है 1/2। तो यहाँ पर इसको कैंसिल कर दे तो 14, तो 14 इंटू 28, और यहाँ पे जो आ जाएगा ये हो जाएगा, आप देखो 6 और ये कैंसिल हो जाएगा 11, तो 11/21 माइनस साइन 60 होता है बेटा √3/2, क्या होता है आपको पता है, साइन 60 तो √3 और √3 की वैल्यू रखिए 1.7, तो 1.7/2 का इस्तेमाल करो। तो यहाँ पे शायद मिस्टेक हुई है बेटा, यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने 360 लिख दिया है, आप इसको तभी नेगेटिव में आंसर आ रहा है, इसको 180 है ना, यहाँ पर 360 नहीं है, एक्चुअली 180, ठीक है। तो ये 180 था, ये मिस्टेक हो गई थी, लेट्स डू दिस। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3, तो अब ये 22 हो गया, अब ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया 3, और आपको पता है 22 बाई क्या हो जाएगा, ये 22/21 माइनस 1.7/2, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, और ये क्या दे देगा हमको, ये हमको देगा बेटा एरिया ऑफ दिस 6 डिजाइन्स, ठीक है। अब एक डिजाइन का जो कॉस्ट है कितना है 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 6 डिजाइन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना, पर सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो टोटल जो कॉस्ट आएगा बेटा, टोटल कॉस्ट कितना आएगा यहाँ पर, तो टोटल जो कॉस्ट आ जाएगा वो होगा इनटू कर देना यहाँ पर 0.35, जो भी आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये, सबसे इजीएस्ट चैप्टर में आता है बेटा ये, ठीक है। एक सवाल आते हैं इस पे, इससे अब देखो ये लास्ट वाला कर लेते हैं, लास्ट वाला सीधा फॉर्मूला है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर देखो द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर इज एक्चुअली दिस, ठीक है। तो हम लास्ट क्वेश्चन पे थे,
तो यहाँ पर क्या था बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर ये डी, ये इसका ऑप्शन जो डी था, तो आपको पता है यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा है एक्चुअली में, एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है वो, तो हमको क्या करना है, देखो यहाँ पर 2 से इसको कैंसिल करोगे तो ये तो बन जाएगा, देखो 360 हो जाएगा ये, तो पाई स्क्वायर पी बाय 360, ठीक है। तो थीटा की जगह देखो फॉर्मूला ये होता है, आपको थीटा की जगह पी रखना था, तो क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर पी बाय 360, और वो कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। इसलिए जो लास्ट वाला पार्ट है, लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन होगा डी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, चैप्टर बेटा बहुत इजी था, ठीक है। ये एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, एक क्वेश्चन आता है इससे आपके बोर्ड्स में, तो आपको इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। आज के लेक्चर के बाद थोड़ा बिना देखे अपने से सॉल्व करना, एंड अपलोड सम वर्कशीट सो दैट यू कैन एक्चुअली practice some more question. Okay, I hope you enjoyed the lecture. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, तो वहां पर भी हम सर्कल करेंगे, बट टेंजेंट की प्रॉपर्टीज वगैरह पे जो दूसरा चैप्टर है सर्कल का, ठीक है, क्लास 10 में, वो हम कवर आउट करेंगे। अगेन हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, होप यू एंजॉयड द लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू एवरीवन।